नमस्कार दोस्तों। 7 टिप्स फॉर बाइंग प्रॉपर्टी इन गुड़गांव नाउ। गुड़गांव में अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इस मार्केट में मैं 7 टिप देने वाला हूं आप लोग को। सातों की सातों इंपॉर्टेंट है। कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थोड़ा मैं देख के बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो पहला है रिलायबल बिल्डर के पास ही जाना है आपको। नामचीन नाम ही पकड़ना है। और ऐसे प्रोजेक्ट में अगर अंडर कई प्रोजेक्ट जो थोड़े पुराने हो गए हैं, लॉन्च हो गए हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट में ही जाना है आपको जहां मिनिमम 50% इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है या उसमें दम है सोल्ड आउट करने का। अगर नया लॉन्च है 50% का मैं फिगर लेके चल रहा हूँ अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो। और नामचीन बिल्डर होना चाहिए। सेकंड चीज़, अगर बिल्डर एक इजी पेमेंट प्लान अब देने लगे हैं, अगर वो इजी पेमेंट प्लान दे रहा है बिल्डर, तो प्लीज़ चेक कर लो कि वो किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ बैक्ड अप है या नहीं है। या वो पैसे अगर माल बिका नहीं, यहाँ पेमेंट प्लान इजी है, इतना माल बेच गया तो फिर वैसे बढ़ जाएगा। बहुत ये कांड हुए हैं एंड फिर साइकिल का प्रोग्राम 2-3 साल में कुछ हुआ तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़, अवॉइड एनी लोकेशन जो बहुत ज़्यादा दूर हो, एमसीजी लिमिट से बाहर है। मैं एग्जैक्टली सेक्टर्स और जगह के नाम नहीं ले रहा टू अवॉइड, क्योंकि बाकी लोगों के पेट पे लात नहीं मारनी होती। तो मतलब पक्की जगह लो तो बेटर है, जहाँ सब कुछ आसपास सब कुछ शोर शराबा बढ़िया है। ठीक है, कुछ अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी वैल्यू डील्स मिल रही हैं। अगर आप 1-on-1 कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स नियरिंग पोजीशन आ रहे हैं, वहाँ मामला अच्छा मिल रहा है। तो उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अगर अभी तक नहीं है हैं तो फिर किसी ग्रुप पे तो आपको डेटा वेटा ये मिलता रहेगा। इसके लिए मैं एक अलग से कर दूंगा। आने वाले एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, आने वाले 7-8 दिन में फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, 5 टॉप प्रोजेक्ट्स गुड़गांव के मैं कवर करूंगा। उसमें अपना पर्सनल फेवरेट भी मैं कवर करूंगा और एक टॉपर एक ही होता है ना, आपको पता है। तो 5 मैं कवर करूंगा, उनमें जो आपको अच्छा लगे वो करना। उसके लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, नहीं तो कुछ छोटी मोटी फीस रहेगी ताकि सीरियस लोग ही हैं। ठीक है, तो वो 5 मैं आपको पता चल जाएगा वो मैं कब कवर करूँगा, रेगुलरली कवर करूँगा। तो वो एक चीज़ है। पांचवी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है कि रियल एस्टेट में जिसको भी एक्सपर्ट समझते हैं, जैसे गुड़गांव में तो मैं कहता हूँ कि मैं तो इंडिया की नंबर 1 हूँ, पर मेरी फ़ीस ज़्यादा है। पर अगर आपको लेनी है तो ले लो, नहीं तो किसी की भी एडवाइस ले लो, 2-3 की भी ले लोगे। बहुत मार्केट में और लोग भी बैठे हैं। प्लीज़ डोंट शाई अवे फ्रॉम जेन्युइनली, बिकॉज बिना पैसे दिए वो क्यों बताएगा कि कौन सी मिठाई अच्छी। वो कहेगा भाई साहब आपको मिठाई कौन सी चाहिए, हम तो दुकान पे बैठे हैं, काजू कतली ले लो, अंजीर की भी अच्छी है, बालूशाही लेनी वो भी अच्छी है, रसगुल्ला वो बढ़िया है। वो क्यों पूछेगा कि आपको मतलब कि किस में क्या है, खून कौन सा साफ करती है, का टेस्ट है, आपने कौन सी खाई है। तो डोंट आस्क ए बार्बर whether you require a haircut or not, because if his living depends on saying yes, he will not say no. और अंग्रेजी समझ में आ रही है ना इतनी, आई एम श्योर। इसकी हिंदी में कैसे बताऊँ आप कर लेना हिंदी। ठीक है, तो वो कंसल्टेशन में क्या होता है, उसका पेट भर गया। कंसल्टेशन में पेट भर गया उसका कि यार मेरा टाइम था, मेरी नॉलेज थी, इसने मेरे से लिया नहीं लिया, कब लिया, क्या लिया, वो सेकेंडरी चीज़ है। वो सेकेंडरी चीज़ है एंड पीपल हैव टू लर्न अप टू पे अप। आई हैव सिंगल हैंडेडली चेंज दिस थिंग इन द रियल एस्टेट मार्केट। 2 पैसे की इज्जत नहीं थी रियल एस्टेट में जो काम करते हैं, मैं बता रहा हूँ। 2 पैसे की नहीं थी कुछ साल पहले। मैंने सिंगल हैंडेडली, मैं नहीं कहूँगा 2 पैसे की करा दी, लेकिन मतलब कुछ करा दिया। ठीक है, एंड वो है, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कि एक इंसान, एक बंदा ही काफ़ी होता है आके करके। पहले बड़ा बोलते हैं अच्छा अच्छा, अब सब यूट्यूबर ऐसे ही बोलते हैं, बाकी भी और जो भी करते बोलते हैं ऐसे फ्री में आके बैठ के यहाँ पे ना। नहीं तो वो राजू गाइड बन के घूमते रहे, उनको गाड़ी में लेके भाई साहब, और भाई साहब लेफ्ट टर्न करे, भाई साहब ये करे। और भाई साहब, वो भाई साहब को नहीं पता गाड़ी में घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। शांति से बैठ के पता चल जाएगा सारी चीज़ क्या है। तो ये खर्चा पानी ज़रूर करना है आपको। बिफोर प्लानिंग ए परचेज फाइनलाइज योर बजट। बजट में लोगों को समझ नहीं आता, लोग कहते हैं 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़। अरे उसको चेक करो, लोन लेने की कैपेसिटी कैसे है, पेमेंट प्लान कितना है, कैश इन हैंड कितना है, क्या माल बिका है, कैसे बिका है, कैसे लगेगा, वो आप सब समझते हैं कि मेरे पास पैसा है कैसे, वो करके। तो ये चीज़ कर लो।
भाई साहब ये तो महंगा लग रहा है, एक बेसिक मतलब वो P/R/T जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो नहीं पता लोगों को। भाई साहब ये तो आप 4.5 करोड़ का बोल रहे हो, ये तो ये वाला तो 4 का मिल रहा है। अरे वो 4 का तो रेडी टू मूव इन है, रेडी टू मूव इन है अभी, पर उसमें लोग घुसे नहीं हैं, और उसमें वो 5 कस्में वादे जो करे थे वो इसमें मिल रहे हैं, इसमें पेमेंट प्लान मिल रहा है, ये 5 साल में मिलेगा, ये अभी मिलेगा, इसकी रजिस्ट्री अभी करनी पड़ेगी, रौनक आने में अभी इसमें भी 1.5 साल लगेगा। तो ये वाला अच्छा है तेरे हिसाब से, क्योंकि तेरा अभी कुछ बिकना है, तेरा ये नहीं, तेरे को महंगा लग रहा है, तो फिर ये वाला दूसरा रेडी टू मूव में लग रहा है तो ये ले ले फिर, पर ये लिया नहीं जाएगा क्योंकि ये वाला कह रहा है भाई साहब मैं तो ऐसे पैसे लूँगा। एंड देन यू आर लाइक, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं, दिल्ली वालों को बड़ी तकलीफ हो रही है ये सब करने लेने में, उसका एक अलग वीडियो आएगा। तो ये वाली चीज़ है। और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा कि कृपया करके अपनी बीवियों को प्लीज़ अपने साथ लेके जाया करें, नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा उसका भी मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज शी विल नॉट लेट यू बाय व्हेन यू टेक हर ऑन परचेज डे। पहले तो आपने लेके गई नहीं और फिर बोला अब तेरे को फाइनल सूट यही बताऊंगा। आप इसकी मैं अंग्रेजी पढ़ के ही बता देता हूँ जो नोट्स बनाए हैं। इन सम फैमिलीज वेयर हस्बैंड्स टेक ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस शी विल कीप ऑन नैगिंग पोस्ट परचेज टिल यू सेल दैट प्रॉपर्टी, हैंस बेटर टू कीप हर इन लूप एंड हैव सेम एक्सपेक्टेशन लेवल्स व्हेन यू क्लोज द डील। समझ में आ गई? बीवी को पहले से इन्वॉल्व कर लेना, ये ब्रह्मास्त्र पॉइंट है 7वें नंबर का। ये चीज़ें फॉलो करो, हिम्मत अपनी रखो, पेमेंट प्लान को समझो, बिल्डर अच्छा होना चाहिए। ऐरे गहरे नत्थु गहरे बिल्डर आ गए, अब वो टाइम नहीं है कि गधे घोड़े, लंगड़े गधे लंगड़े घोड़े सब एक जैसे दिख रहे हैं और टुकड़ों टुकड़ों को और धूल मिट्टी उठ रही है, वो टाइम नहीं है। अब टाइम है सिर्फ और सिर्फ घोड़ों पे पैसे लगाने का, ना गधे पे लगाओ और लंगड़े घोड़े पे लगाओ। अब लोग बोलते हैं लंगड़ा घोड़ा क्या होता है? लंगड़ा घोड़ा होता है कि जो कभी घोड़ा था पर अब वो बिल्डर ठीक नहीं है। गधा तो गधा पता ही है, और लंगड़ा घड़ा तो भाई किसी भी काम का नहीं है। एक 4 कैटेगरी है बिल्डर्स की, घोड़े, लंगड़े घोड़े, गधे, लंगड़े गधे। ठीक है, ये सब मैं ही समझाता हूँ ऐसे, बहुत अच्छा लगता है। फ्लैटरी क्या, इमिटेशन इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, बहुत लोग यूज़ करते हैं, अच्छी चीज़ है एंड ऐसे ही समझाना चाहिए। अदरवाइज़ कोई इंसान ना इंडिया में फॉर एग्जांपल करके ही समझते हैं। तो अब सिर्फ घोड़ों पे पैसे लगाना है। तो कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आए तो आपको माइंड में पहला चेक करना है, ये मेरा बोनस फाइनल टिप है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये घोड़ा है। घोड़ा मतलब प्रूवन घोड़ा कि टिक 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 किसने ये डर भी जीती है, वो जीती है, ये भी जीती है, ये बनाया, वो बनाया, ये बनाया, इसकी कोई पास्ट है। या ये ऐसा है कि भाई ये तो पता ही नहीं है तो घोड़ा है भी या गधा है। कुछ और जानवर भी आ गए हैं अभी नए मार्केट में, उनका नाम लेने में अब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो इट्स नॉट अ गुड थिंग ना। कब कोई तो आदमी आएगा ना, कोई तो ऐसा डॉक्टर होगा जो सबसे पहली डिलीवरी करेगा, उसका पहला ऑपरेशन होगा, है ना। तो अगर जिसने 10,000 करी है पहला, उसका भी कभी रहा होगा, दूसरा भी रहा होगा। पहले कभी को पायलट भी पहला पहला कैप्टन बनता है कि अभी तक को पायलट ही था, अब मैं इस वाली सीट पे बैठूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको उसको चांस देना है? ही हैज़ टू गो थ्रू, एवरीबडी गोज थ्रू। डीएलएफ ने भी तो कभी पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया होगा ना, है लालचंद कॉलोनी रोहतक 1952-1950, ठीक है, सबसे पहली रोहतक, ठीक है। तो पहला, पर अब पहले वालों को चांस देने का मौका नहीं है। पहले वालों को चांस देने के लिए ना यू विल हैव टू बी लाइक सुभाष घई, ठीक है, और सम बिग प्रोड्यूसर उस टाइम के डायरेक्टर की भी मैं नए लोगों को चांस देता हूँ, बिकॉज पिक्चर फ्लॉप भी हो जाए, अपने पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। तो यू अगर वैसा है तो अलग बात है, पर अगर अदरवाइज मेरी 7 टिप फॉलो करनी है और रैंप कोर्स में अगर मेरे जुड़ना है रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम रियल एस्टेट का, तो दिए हुए नंबर पे रैंप व्हाट्सएप करो, उसमें आप ज़रूर जुड़ो। कंटिन्यूस रियल एस्टेट लर्निंग प्रोग्राम है, धक्के खाओगे गाड़ी लेके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और कंसल्टेशन भी किसको कब कब दोगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे से कंसल्टेशन लें, मैं चाहता हूँ मेरे से वंस एंड और फॉल सीख लें और बाकी दुनिया को कंसल्टेशन दें। तो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यू अर्न मनी थ्रू गिविंग ज्ञान, समझ गए आप? तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा, बिकॉज कुछ नहीं छोड़ता मैं। डिटेल्ड 30 आवर का कंटेंट है, 30 घंटे का, एंड कंटिन्यूस 2 लाइव क्लासेस भी हर महीने होती हैं।
तो वो आपको नॉलेज बेस बढ़ता चला जाएगा। तो ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।